Assalamualaikum viewers, my name is Muhammad Yasir Kyani and you are watching Yasir Kyani Everything, my YouTube channel. Today our topic is Dalton's law of partial pressure. आज हमारा टॉपिक Dalton's law of partial pressure है and this law states about the pressure of individual pressure of gases in the mixture. So in a mixture, this law states that the total pressure is the sum of partial pressure of all the gases present in the mixture. किसी भी मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होता है उस मिक्सचर के अंदर मौजूद तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है, यानी ईच गैस एक्सर्ट्स इट्स ऑन इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर इन अ मिक्सचर. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें एयर की बात करें तो एयर कंटेन 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% इनर्ट गैसेस. सो the pressure, total pressure exerted by the air, which is 760 millimeter of mercury or 1 atmosphere, is the mixture of sum of partial pressure is the sum of partial pressure of each gas present in the mixture. For example, air के अंदर 78% नाइट्रोजन है तो इसके टोटल प्रेशर का 78% प्रेशर नाइट्रोजन ने एक्सर्ट किया हुआ है. सिमिलरली अगर ऑक्सीजन का प्रेशर, ऑक्सीजन की परसेंटेज मिक्सचर के अंदर या एयर के अंदर 21% है तो उस जो टोटल प्रेशर एयर का, उस एयर प्रेशर का 21% विल बी एक्सर्टेड बाय द ऑक्सीजन गैस. ठीक है. सिमिलरली टोटल प्रेशर का 1% विल बी एक्सर्टेड बाय द इनर्ट गैसेस. ओके, सो दिस इज द लॉ एंड आई एम गोना स्टेट इट अगेन दैट इन the pressure exerted by the mixture of gases is always equal to the sum of partial pressure of each gas present in the mixture. अब गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, जितने वो ज़्यादा होंगे मिक्सचर के अंदर, प्रेशर के अंदर उतना ही उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, उतना ही जितना परसेंटेज में उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है. दिस लॉ इज कॉल्ड एज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. सो द टोटल प्रेशर इन अ कंटेनर of a gaseous mixture is the sum of pressure of each gas would exert if it were alone in the container. यानी सिमिलरली गैस अपना प्रेशर सस्टेन करती है, कंजर्व करती है, वेदर वो प्रेशर के अंदर हो, वेदर वो इंडिविजुअल हो, वो अपना प्रेशर उतना ही एक्सर्ट करती है. ठीक है. इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, हम आगे चलेंगे, इस लॉ को पहले स्टेट करेंगे. Look at that. This is the pressure of hydrogen, 2.9 atmosphere and 0.60 moles of hydrogen. ठीक है. अब ये आपके पास 5 लीटर मिक्सचर है at 20 डिग्री सेंटीग्रेड. Now pressure of helium 7.2 atmosphere in 1.50 mole of helium, 0.5 liter volume at 20 डिग्री सेंटीग्रेड. सिमिलरली जब आप इन दोनों गैसों को मिक्स करते हैं, यहाँ देखें हाइड्रोजन का प्रेशर 2.9 एटमॉस्फेयर है, हीलियम का प्रेशर 7.2 एटमॉस्फेयर है. जब ये दोनों गैसेस मिक्स होंगी, कंबाइन होंगी, इनका प्रेशर ऐड हो जाएगा और टोटल प्रेशर आ जाएगा मिक्सचर का 10.1 एटमॉस्फेयर. ठीक है. यहाँ आपने 0.6 मोल हाइड्रोजन के लिए और 1.5 मोल हीलियम के लिए. टोटल वॉल्यूम आपके पास 2 मोल्स का 5 लीटर है. इसके अंदर देखिए जो प्रेशर है वो इन दोनों गैसों के प्रेशर के साथ होता है. दैट इज द कॉम्बिनेशन. इज इट क्लियर? चेक वो वीडियो पॉज तो नहीं होगी. नेक्स्ट जी. Now examples of Dalton's law. Look at the example of Dalton's law. Air is a mixture of non-reacting gases, 78% nitrogen, 20% oxygen, 0.93% argon, 0.03% carbon dioxide and traces of neon, helium, krypton and hydrogen. ठीक है जी. अब एयर के अंदर आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, ये तमाम इनर्ट गैसेस हैं. मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें नाइट्रोजन का है. ठीक है. तो टोटल प्रेशर जो है अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का टोटल प्रेशर आता है 143 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 590 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑफ नाइट्रोजन, 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कार्बन डाइऑक्साइड और 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपके पास इनर्ट गैसेस हैं. ये टोटल बनता है 750 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ओके.
अब एज वी गो, जितना हम अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते जाएंगे, इतना गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। यू कैन कैलकुलेट इवन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन is equal to number of moles of oxygen divided by total moles multiplied by total pressure. For example, अगर ऑक्सीजन 21% है तो it means that 21 moles of oxygen are there in 100 moles of air multiplied by total pressure 760 या 750 जो भी 760 millimeter of mercury. This will give you the pressure of oxygen. Similarly, for the pressure of nitrogen, नाइट्रोजन के प्रेशर के लिए Pn2 is equal to number of moles of nitrogen divided by total moles multiplied by total pressure. ठीक है, आपके पास total moles नाइट्रोजन के 78 पे हैं, क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन इज 78% डिवाइडेड बाय 100, यानी 100 मोल 78% मींस देयर आर 78 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पर 100 मोल्स ऑफ एयर. ओके, सो इट्स गोना गिव यू around 590 millimeter of mercury, which is the pressure of nitrogen. Similarly, inert gas या 0.9% 0.93% of argon है, तो फिर argon का भी इसी तरह आ जाएगा 0.93 divided by 100 multiplied by 760 total pressure. ठीक है जी. नेक्स्ट, now relationship between the partial pressure and number of moles. I have told you this relationship. This relationship is told us that tells us by the general gas equation. General gas equation is PV is equal to nRT. So if a gas A, it has a pressure PA, that is equal to NART over V. PB NBRT over V. PC NCRT over V. सिमिलरली जो P टोटल होगा नंबर ऑफ टोटल मोल्स RT ओवर V. अब नंबर ऑफ टोटल मोल्स आएंगे Na प्लस Nb प्लस Nc. ठीक है, इसी तरह आपके पास जो रिलेशनशिप बचता है इसमें RT और V कैंसिल हो जाता है, तो जो टोटल रिलेशनशिप N में आपके पास बचता है दैट इज प्रेशर ऑफ अ गैस A is number of moles of A divided by total moles multiplied by total pressure. So partial pressure of a gas must be equal to the number of moles of gas divided by total number of moles multiplied by total pressure. In other words, हम कह सकते हैं कि greater the number of moles of a gas present in the mixture, greater will be the pressure exerted by that gas. So pressure directly proportional to number of moles of A, pressure exerted by B directly proportional to number of moles of B. जैसा कि आपने देख लिया है, you have seen that in the case of nitrogen, which is highest in percentage in air, like 78%, so it has more number of moles and it has more pressure. इसका प्रेशर भी सबसे ज़्यादा है. 760 में 590 मिलीमीटर मरकरी जो है आउट ऑफ 760, दैट इज द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन. बिकॉज इसका बल्क इसलिए कि ये 78% ऑफ टोटल प्रेशर है, यानी टोटल प्रेशर जो एयर का है उसमें से 78% जो है वो नाइट्रोजन एक्सर्ट करती है. नेक्स्ट प्लीज. अच्छा जी, अब मोल फ्रैक्शन क्या होती है? मोल फ्रैक्शन मींस द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन टोटल मोल्स. दिस इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर गिव्स यू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस कैन बी कैलकुलेटेड, दैट इज कॉल्ड एज PI over PT is equal to NI over NT. यानी रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस टू द टोटल प्रेशर ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ number of moles of the gas to the total moles. So PI is equal to NI over NT into PT. So आपके पास जो number of moles per total moles हैं, ठीक है, that is called as the XI और XI is called as the mole fraction. तो mole fraction आपके पास PI pressure exerted by the mole fraction वो आपके पास XI आ जाएगा. ठीक है, तो number of mole fraction या mole fraction जितनी ज़्यादा होगी इतना ज़्यादा प्रेशर होगा. सिंपल वर्ड्स में greater the number of moles of a gas present in the mixture, greater will be the pressure exerted by it. अब बात आ जाती है अगर हम कहें पार्शियल एप्लीकेशंस की, तो
ये याद रखिए कि जब हम डीप सी डाइविंग करते हैं, स्क्यूबा डाइविंग इसे कहते हैं, तो इसमें वी डू नॉट यूज़ एयर इन दैट सिलेंडर, ठीक है। इसमें हम दो किस्म के मिक्सचर यूज़ करते हैं। एक मिक्सचर को हम हेलियोक्स कहते हैं, जिसमें हीलियम और ऑक्सीजन यूज़ की जाती है, और एक में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यूज़ की जाती है। अब जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यूज़ की जाती है, दैट मिक्सचर कंटेन 96% नाइट्रोजन एंड 4% oxygen, because under the deep sea or under the depth of water, the pressure of 4% oxygen is quite enough, which is equivalent to 159 millimeter of mercury, because जितना हम नीचे जाते जाएंगे पानी में इतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो वहाँ से 4% ऑक्सीजन यूज़ की जाती है। इसमें दो चीज़ें करनी होती हैं। जब आपके पास कंप्रेस्ड गैस आप उसे इनहेल कर रहे होते हो, तो you cannot come very fast up to the surface, because that can expand the gas inside your lungs and this can damage your lungs. इस तरह lungs damage हो सकते हैं जब आप suddenly गैस को इनहेल करके एकदम से ऊपर आएंगे। So एक एहतियात ये होती है स्कूबा डाइविंग में कि हमें यकदम या सडनली ऊपर नहीं आना होता, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना होता है, ठीक है, जब आप स्कूबा डाइविंग से सरफेस पे आते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट under high pressure the absorption of nitrogen gas in our blood that increases up to dangerous extent, so that nitrogen, although it is inert, but at high pressure it can absorb inside the body fluids of plasma. So इसके लिए हम decompressing chamber में बिठाते हैं, तकरीबन 16 to 18 hours one has to sit inside a decompression chamber, जहाँ लो प्रेशर चैम्बर होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता ब्रीदिंग के जरिए बाहर आती है। अगर हम हीलियोक्स का सिलेंडर यूज़ करें, हीलियम और ऑक्सीजन का, तो फिर वी डू नॉट नीड टू सिट इन अ डीकम्प्रेसिंग चैम्बर, बट दैट जो एहतियात है वो अपनी जगह पे है कि आप यकदम से ऊपर नहीं आएंगे। जब आप स्क्यूबा डाइविंग कर रहे हैं तो सडनली यू कैन नॉट कम आउट वेरी स्विफ्टली। हीलियोक्स इज अ क्वाइट एक्सपेंसिव ब्रीदिंग इक्विपमेंट। सिमिलरली at high altitudes the pilots, the jet fighter pilots and the passenger planes, they use pressurized cabins. उसमें जो केबिन प्रेशर होता है वो उसका प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, बिकॉज जो प्लेन्स और पैसेंजर प्लेन्स फ्लाई करते हैं, दे फ्लाई एट आल्टीट्यूड ऑफ 35,000 फीट, ठीक है। तो ये तकरीबन इस आल्टीट्यूड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है, ठीक है, अराउंड 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रह जाता है। तो इस लो प्रेशर पे जो चैम्बर्स होते हैं उनको प्रेशराइज करना ज़रूरी है टू ब्रीथ कंफर्टेबली, क्योंकि हमारे लंग्स के लिए जो ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज़ 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इससे जब भी प्रेशर कम होगा वी विल स्टार्ट लूजिंग आवर ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व। हमारे अंदर ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन होती है दैट इज़ 19.6 ml per 100 ml। ऑलमोस्ट 20% ऑफ आवर ब्लड कंटेन्स ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। सो यही वजह है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर जाते हैं तो उन हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर जैसे माउंट एवरेस्ट को माउंटेनियर्स वगैरह उसको कॉन्कर करते हैं, तो दे स्पेशली दे टेक ब्रीदिंग इक्विपमेंट, और सडनली हम उस जगह पर नहीं जाते, ठीक है। ये नहीं होगा कि आपने आज फैसला किया कि मैंने जो है ना वो नागा पर्वत को या माउंट एवरेस्ट को आपने कॉन्कर करना है और आप आज ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप पहले क्लाइमेटाइज होंगे, ठीक है, और क्लाइमेटाइज होने के लिए पहले आप बेस कैंप या उस पहाड़ी मकाम के करीब कुछ दिन रहेंगे, ताकि आपकी बॉडी रिएक्शन के तौर पर ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करे। यही वजह है कि जो पहाड़ी इलाकों के या बहुत बुलंदी पर रहने वाले लोग होते हैं उनके चेहरे सुर्ख होते हैं, बिकॉज दे हैव एक्सेसिव हीमोग्लोबिन। उनकी बॉडी ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की कमी की रिस्पॉन्स के तौर पर बॉडी में ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है। सो वहाँ पर कुछ अर्सा रहेंगे तो क्लाइमेटाइज होंगे, उसके बाद फिर आप बेस कैंप में जाएंगे, फिर आप एक अटैम्प्ट करके कुछ दिन वहाँ रहेंगे बेस कैंप में, फिर उससे अगले जगह पर रहेंगे, फिर बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस होगा जिसमें आप जाएंगे और उस पीक को आप कॉन्कर करके उस चोटी को फतह करके आप वापस आएंगे, ठीक है। वहाँ आप ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, बिकॉज जितनी देर आप वहाँ गुजारेंगे यू नीड ब्रीदिंग इक्विपमेंट, और पहाड़ पे ब्रीदिंग इक्विपमेंट लेकर चढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है।
सो दैट्स वाई वहाँ पर आप फ्यू मोमेंट्स से ज़्यादा नहीं गुजार सकते, फ्यू आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्यू आवर्स, तो वन कैन लूज हिज लाइफ। तो दैट इज़ द एप्लीकेशन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर की। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब यासिर कैनी एवरीथिंग ऑन यूट्यूब एंड press the bell icon so that every upcoming video that may be reached to you. Thank you very much. Assalamu alaikum.